धुरंधर -1 महाकाव्यात्मक हिंदी फिल्म कहानी भाग 1। धुंध में खोया अतीत। राजस्थान की तपती रेत पर बसे छोटे से कस्बे कर्णपुर में एक नाम था वीरेंद्र सिंह, जिसे लोग प्यार से वीरा भी कहते थे और डर से धुरंधर भी, क्योंकि जब वो खड़ा होता था तो उसके सामने चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, सबके कदम डगमगा जाते थे। लेकिन आज की कहानी उस धुरंधर की नहीं है, बल्कि उस वीरा की है जो एक समय पर बेहद साधारण और खुशहाल जीवन जीता था। वीरा के पिता रणधीर सिंह गांव के सम्मानित स्कूल शिक्षक थे। माँ सरोज देवी एक धार्मिक और दयालु महिला, और थी उसकी छोटी बहन चांदनी जो घर की जान थी। वीरा बचपन से ही तेज, बहादुर और नियमों का पक्का था। रोज सुबह सबसे पहले उठकर खेतों में काम करना, फिर कॉलेज जाना और शाम को पिता के साथ पढ़ाना। उसका जीवन संतुलित और सरल था, पर नियति शांत जीवन को पसंद नहीं करती। कर्णपुर पर एक अंधेरी छाया मंडरा रही थी। धर्मपाल चौहान इलाके का सबसे क्रूर और बेईमान खानदानी सरपंच। उसके 3 बेटे बजरंग, महावीर और करण गांव में आतंक मचाते थे। वीरा उनसे टकराना नहीं चाहता था, मगर वे हर किसी को मजबूर कर देते थे। भाग 2, पहली टक्कर। एक दिन कॉलेज के रास्ते पर चौहान गैंग की जीप तेजी से लड़कियों के सामने ब्रेक लगाते हुए रुकती है। उनका सरदार बजरंग लड़कियों को छेड़ रहा था। तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। वीरा उतरा। उसकी आंखों में चिंगारी थी। हट जा यहाँ से धुरंधर। बजरंग हंसा। धुरंधर नहीं, बस एक इंसान जो गलत के सामने नहीं झुकता। वीरा के शब्द बिजली की तरह गिरे। एक झटके में उसने बजरंग का कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर दे मारा। यह लड़ाई सिर्फ 5 मिनट की थी, पर उसका असर 5 साल तक छाया रहने वाला था। यह टक्कर चौहान परिवार को दिल की गहराइयों तक चुभ गई और उन्होंने मन ही मन ठान लिया, ये लड़का बहुत बड़ा खतरा है, इसे खत्म करना जरूरी है। भाग 3, प्रेम की किरण - आराध्या का आगमन। कस्बे में नई डॉक्टर आई, डॉक्टर आराध्या चौहान। जी हाँ, विडंबना यही थी। वो चौहान परिवार की दूर की रिश्तेदार थी, लेकिन उनके काले कामों से पूरी तरह अनजान। उसकी नजर पहली बार वीरा पर तब पड़ी जब वो एक घायल बच्चे को अस्पताल लेकर आया था। उसके हाथों में खून था, कपड़े फटे हुए, मगर आंखों में दया और जिम्मेदारी। आराध्या उसे देखती रह गई। आप डॉक्टर हो या फरिश्ता? वीरा ने धीमे से पूछा। और आप मरीज हो या तूफान? आराध्या मुस्कुराई। उनकी बातचीत वहीं से शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। आराध्या को लगता वीरा के भीतर एक तूफान है, पर वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बाहर आता है। वीरा को लगता आराध्या उसके जीवन की वो रोशनी है जो उसकी रगों में बसी आग को नरम कर देती है। भाग 4, वो रात जिसने सब बदल दिया। कर्णपुर में दिवाली की रात थी। चारों ओर चमक, दीपक, हंसी, मगर चौहान परिवार की हवेली में योजनाएं बन रही थीं। बहुत हो गया, उस लड़के ने हमारी नाक कटा दी है, आज रात इसका अंत कर दो। धर्मपाल गरजे। उस रात महावीर, बजरंग और करण 5 गुंडों के साथ वीरेंद्र सिंह के घर जा पहुंचे। वीरा बाहर था, बाजार से मिठाई लेने गया था। घर में सिर्फ उसके पिता, माँ और बहन थे। बजरंग ने दरवाजा धकेला। चीखें, धुआं, आग, लाठी, तलवारें, और सुबह जब सूरज निकला तो कर्णपुर में 3 लाशें थीं, रणधीर सिंह, सरोज देवी और छोटी चांदनी। घर जल चुका था, जिंदगी राख बन चुकी थी और वीरेंद्र सिंह के भीतर का इंसान मर चुका था। उसी दिन वो धुरंधर बन गया। भाग 5, बदले की प्रतिज्ञा। अस्पताल के बाहर राख सने चेहरे, कांपते हाथ और टूटी आत्मा के साथ वीरा जमीन पर बैठ गया। आराध्या दौड़कर आई। वीरा, क्या हुआ? तुम्हें किसने चोट? मेरी चोट? वीरा ने उठकर उसकी आंखों में देखा और उसकी आवाज कांप गई। मेरे घर को जला दिया, मेरे माँ पिता, मेरी चांदनी। आराध्या स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वीरा ने उस दिन चिता की आग के सामने प्रतिज्ञा की। धर्मपाल चौहान, तुमने मुझसे मेरा सब छीन लिया, अब मैं तुम्हारी दुनिया छीन कर रहूंगा। उसी रात वो रेत के धुरंधर के नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वो एक ही रात में 3 गांवों के अत्याचारियों की गर्दन अपनी मुट्ठी में दबाकर छोड़ गया था। भाग 6, राजनीति, सत्ता और दांव पेच। कर्णपुर के चुनाव करीब थे। धर्मपाल फिर सरपंच बनना चाहता था, लेकिन अब उसके रास्ते में सिर्फ एक नाम था, धुरंधर। वीरा जनता के बीच लोकप्रिय होने लगा। लोग उसकी तरफ खड़े हो गए क्योंकि वो उनके दर्द को अपना दर्द मानता था। धर्मपाल ने सोचा था कि गुंडों से वो डर जाएगा, लेकिन नहीं, धुरंधर तो डर का दूसरा नाम ही मिटा देने वाला था। भाग 7, आराध्या - प्यार या दर्द। धुरंधर चौहान परिवार को एक एक कर गिरा रहा था, लेकिन आराध्या जो उनसे रिश्ते में भले दूर थी, पर नाम उनसे जुड़ा था, गांव वाले अब उससे भी दूरी बनाने लगे।
जब उसे सच पता चला कि उसके रिश्तेदारों ने क्या किया है, वो सदमे में चली गई। वीरा, तुम बदला ले रहे हो, लेकिन मैं भी तो इसी परिवार से हूँ। क्या तुम मुझसे भी नफरत करोगे? वीरा ने धीरे से कहा। बदला उन लोगों से है जो दोषी हैं। तुम मेरे लिए, मेरे माँ पिता की आखिरी दुआ हो। उसकी आंखों में बहता दर्द दोनों को और करीब ले आया, लेकिन तकरार और गलतफहमियां बढ़ती रहीं। आखिरकार आराध्या ने उससे दूरी बना ली, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी कि जिसका दिल सोना था वो अब पत्थर बनता जा रहा है। भाग 8, चौहान साम्राज्य का पतन -1 कर। पहला वार, करण चौहान। वीरा ने उसे रंगे हाथों नकली दवाइयों का कारोबार करते पकड़ा। पूरे कस्बे के सामने करण को पुलिस पकड़कर ले गई। धर्मपाल की पहली ईंट ढह गई। दूसरा वार, बजरंग। बजरंग पर जमीन हड़पने, मारपीट और हत्या के मामले दर्ज हुए। वीरा ने सबूत जुटाए और कोर्ट में गवाही दी। बजरंग को आजीवन कारावास मिला। तीसरा वार, महावीर। महावीर सबसे खतरनाक था। जब वो छुपकर वीरा पर हमला करने आया तो लड़ाई रेत के टीलों में शुरू हुई। वीरा ने उसे नहीं मारा, पर उसके गुंडे उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि सब समझ गए थे कि असली नेता सिर्फ वीरा है। महावीर का साम्राज्य ढह गया। अब बचे थे धर्मपाल चौहान और उसकी हवेली की सत्ता। भाग 9, आराध्या की सच्चाई। जब चौहान परिवार में गिरावट आई, धर्मपाल ने आराध्या को धमकाया, तू अगर उस धुरंधर से मिलती रही तो तेरे माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा। आराध्या टूट गई। वो गांव छोड़ने ही वाली थी कि वीरा ने उसे रोका। भाग मत, जब तक तुम यहाँ हो मुझे जीतने की वजह मिलती है। आराध्या ने पहली बार महसूस किया कि धुरंधर के भीतर अब भी एक इंसान जिंदा है जो उसकी वजह से सांस ले रहा है। भाग 10, अंतिम युद्ध हवेली पर तूफान। धर्मपाल ने सैकड़ों हथियारबंद गुंडों को इकट्ठा किया। कर्णपुर की हवेली युद्धभूमि बन चुकी थी। धुरंधर अकेला था, पर उसके साथ था पूरा गांव। सैकड़ों लोग वीरा के साथ चल पड़े। आज हम अपने डर को खत्म करेंगे। फिर जो हुआ वो एक महाकाव्य लड़ाई थी। टीलों में धूल उड़ रही थी, हथियारों की टकराहट, गोलियों की आवाज, चीखें, लेकिन धुरंधर आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो हवेली के भीतर पहुंचा। धर्मपाल खड़े थे, घृणा और डर से कांपते हुए। तू जीत नहीं सकता। मैं चौहान हूँ, और मैं वो बेटा जिसके माँ पिता की हत्या तूने की है। एक घमासान संघर्ष हुआ। धर्मपाल ने पीछे से पिस्तौल निकाली, पर गोली चलने से पहले ही वीरा ने उसका हाथ पकड़कर तोड़ दिया, और उसी हवेली के आंगन में धर्मपाल चौहान गिरफ्तार कर लिया गया। जहां से उसका आतंक शुरू हुआ था, वहीं उसका अंत भी हुआ। भाग 11, धुरंधर की जीत। लेकिन एक खालीपन। गांव खुश था, सबके चेहरे पर मुस्कान थी, पर वीरा के दिल में एक ही नाम था, आराध्या। वो चुपचाप गांव छोड़ने वाली थी कि वीरा उसके सामने आ खड़ा हुआ। मुझसे भागने की सजा मत दो, वीरा ने कहा। आराध्या की आंखें भर आईं। मैं तुमसे इसलिए दूर हुई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी इस लड़ाई में मैं कमजोर कड़ी बनूं। वीरा मुस्कुराया। तुम कमजोर नहीं, मेरी ताकत हो। तुम होती हो तभी मैं धुरंधर बन पाता हूँ। आराध्या उसकी बाहों में आ गई। भाग 12, नई सुबह, एक नया कर्णपुर। 6 महीने बाद वीरा कर्णपुर का नया सरपंच बना। गांव में पहली बार स्कूल, अस्पताल, पानी की टंकी और किसानी योजनाएं शुरू हुईं। आराध्या गांव की मुख्य डॉक्टर बनी। वीरा ने अपनी बहन चांदनी के नाम पर एक कन्या विद्यालय बनवाया। लोग कहते हैं, पहले कर्णपुर पर चौहान का आतंक था, अब धुरंधर की न्याय की छाया है। अंतिम दृश्य, शाम का सूरज ढल रहा है। वीरा और आराध्या साथ खड़े हैं। रेत पर हवा चल रही है। आराध्या पूछती है, अब तुम क्या हो, धुरंधर या मेरे वीरा? वीरा मुस्कुराता है, जब तुम साथ हो तो मैं सिर्फ वीरा हूँ, और जब दुनिया पर अन्याय होता है तो धुरंधर बन जाना पड़ता है। दोनों साथ खड़े हैं, नई शुरुआत, नई उम्मीदों और नया भविष्य लेकर। यही है धुरंधर की कहानी, एक लड़के की जो दर्द में टूटकर भी हीरो बन गया, जो आग में जलकर भी इंसान बना रहा, जो बदले की राह पर चला, लेकिन आखिर में प्रेम और न्याय की जीत हुई।